तो हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो सभी के लिए है। 9th 10th 11th 12th यानी सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, तत्वों की बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, क्योंकि बिंदु संरचना के द्वारा हम उसकी बैलेंसी का पता करते हैं। तो देखिए उसी बैलेंसी की वजह से ही जो तत्व हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको जानते हैं कि ये बिंदु संरचना आखिर है क्या। तो देखो जो तत्व हैं उनकी हम बिंदु संरचना या डॉट स्ट्रक्चर, तो ये जो संरचना है ये किसने, जो एक लेविस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ तत्व मैंने लिए हैं और इनकी बिंदु संरचना मैं आपको बताऊंगा। तो बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो मैंने यहाँ सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा है। अब देखिए इसके थ्रू हम कैसे बना सकते हैं बिंदु संरचना। जैसे हमारा जो पहला तत्व हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। अब देखिए इसमें इसका जो अंतिम वो पहला कोष समझे चाहे अंतिम कोष, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको इस प्रकार दर्शाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि जब बिंदु संरचना हो तो कोई भी जो तत्व है तो वो जब बंध बनाता है तो उसमें अधिकतम वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और 8 इलेक्ट्रॉन रख के वो स्थायी होना चाहता है। तो अधिकतम उसके अष्टक में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले हम उसको सिंगल सिंगल दर्शाते हैं 4 तक, वो यदि चारों तरफ दर्शा देंगे सिंगल सिंगल, और यदि और बचते हैं तो फिर हम उसको डबलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, इसकी बिंदु संरचना इस प्रकार होगी। अब देखिए जो लिथियम है इसकी बिंदु संरचना, तो इसके जो अंतिम कोष है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है। कितने हैं? एक। तो हम लिथियम है जो, तो इसका भी, लिथियम को भी कैसे दर्शाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम है जो, इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। बेरिलियम है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे और एक यहाँ कर देंगे, ठीक है। जो अगला तत्व है बोरान, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? देखिए इधर लिखे हैं सभी के एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 5 है बोरान का। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये इसका लास्ट का कोष है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, और ये लास्ट वाला, सबसे लास्ट। तो इसमें कितने हैं? 2 और 1 3। तो देखिए बोरॉन में 1 2 3। जो बिंदु संरचना वो किन इलेक्ट्रॉनों की दर्शाई जाती है? सिर्फ जो अंतिम यानी लास्ट वाले जो सेल में होंगे हैं तो उसी को दर्शाते हैं। जो लास्ट वाले कक्षक में यानी ऑर्बिटल में होंगे वही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दर्शाते हैं। और इसमें बिंदु संरचना में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यहाँ जो कार्बन है, कार्बन के जो अंतिम कोष में देखिए कितने हैं?
यहाँ इसमें 2 थे, इसमें 1, इसमें कितने हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल हो गया, ये लास्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। तो देखिए इसमें 4 हैं, तो यहाँ C 1 2 3 4 हो गया। आप देखिए नाइट्रोजन, इसी प्रकार नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन का जो अंतिम ऑर्बिटल है, कक्षक है, इसमें कितने हैं 2 और 3 5। तो यहाँ देखिए अब नाइट्रोजन में N 1 2 3 4 अब 5 हैं, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ डबलिंग कर दें। चलो यहाँ इसमें हम गोला लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन किसकी संरचना है। ठीक है, ओके। अब इससे आपको साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ इसकी ये है। ठीक, तो इसके अंतिम कोश में 5 है, तो 3 तो जो हैं वो सिंगल हैं और एक जो पेयर्ड हो गया है यानी जोड़ी से हो गया है, यानी इसका मतलब है कि ये इसकी शादी होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये डबल हो गया। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है इसमें कितने हैं 2 और 4 6। तो यहाँ हम ऑक्सीजन 1 2 3 4 और यहाँ एक और कर देंगे 5 और यहाँ कर देंगे 6। देखिए अब यहाँ 2 पेयर्ड हो गए, इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है और 2 सिंगल रह गए। ठीक है, अगला है फ्लोरीन। तो यहाँ देखते हैं इसमें कितने हैं लास्ट वाले ऊर्जा लास्ट में कितने हैं, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 और 2 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ सिर्फ सिंगल एक ही रह गया है अयुग्मित, यानी अनपेयर्ड एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद अगला है जो नियोन। इसकी बिंदु संरचना देखें तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 और 2 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब चूंकि ये इसका तो अष्टक पूर्ण है इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसी है अक्रिय गैस है, तो ये किसी से क्रिया नहीं करती। ठीक है, अब देखिए इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। ठीक है, अब रह गया है आपका सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसके देखिए जी फर्स्ट वाला एनर्जी ऊर्जा स्तर है, जी सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो जी क्या लास्ट कहलाएगा, तो लास्ट में कितना है 1। तो सोडियम में कितना है 1, तो यहाँ इसको दर्शा देते हैं। ठीक है, अब रह गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है तो इसमें ये फर्स्ट एनर्जी स्तर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हम Mg और यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी तत्वों की बिंदु संरचना बन चुकी है। अब बिंदु संरचना से हमें लाभ क्या है कि हाँ ये हमने क्यों बनाए हैं और किस लिए बनाए जाते हैं। तो बिंदु संरचना इसलिए बनाई जाती है ताकि जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व से संयोग करता है, क्रिया करता है, तो वो बंध बनाता है। तो उन बंधों को दर्शाने के लिए कि उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है या डोनेट किया है या ग्रहण किया है, तो ये हमें दर्शाने के लिए इस बिंदु संरचना की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी इसी को कहते हैं, वैलेंसी इसी को कहते हैं क्योंकि
इसमें वैलेंस और एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक होती है वैलेंसी यानी संयोजकता। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो वैलेंसी है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं वैलेंसी को और किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु संरचना, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसको आप कोशिश करें बनाने की, और आगे के और अन्य तत्व हैं उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और उसको जो बिंदु संरचना है यानी डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस की बिंदु संरचना है, तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है।